ओके। तो सबसे पहले जय श्री राम आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? कुछ वीडियोस नहीं आ रही हैं, उसके पीछे कारण ये है कि मैं इस वीडियो में जो रीज़न से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वो कारण पता चल जाएगा कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो एक्चुअली इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं वर्क प्रोफाइल के बारे में। आरआरबी पीओ जब आप लगते हैं तो आपका वर्क प्रोफाइल क्या होता है। बहुत लोगों की दुविधा होती है इस चीज़ में कि मतलब ये क्या 10 से 4 की जॉब है, 9 to 5 जॉब है, मतलब किस प्रकार का है। तो इसमें जैसे मैंने अभी तक 2 मंथ में कार्य कर चुका हूँ। तो इन 2 महीने में ये बहुत हेक्टिक समय रहा है एक्चुअली में, क्योंकि ये मार्च एंडिंग का समय है। तो वर्क प्रोफाइल सबसे टॉप लेवल का भी है। अभी मैं जो बताऊंगा आप समझना कि आरआरबी पीओ में ये टॉप लेवल पे है, और ये ब्रांच और आरआरबी पे डिपेंड भी करता है। तो अब मेरे मतलब अमूमन आप मेरे ब्रांच को लेके मान के चलो। तो ये बात ये है कि अभी जो है पिछले 15 दिनों में बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहा है, और आराम का तो लगभग समय मिला ही नहीं है। जो हम लोग अमूमन सोचते हैं कि संडे हमारा छुट्टी का दिन है, महीने में 4 दिन छुट्टी हो गई, फिर सेकंड सैटरडे 2 दिन और छुट्टी हो गई, तो महीने में 6 दिन छुट्टी तो हमारी ऐसे रखी हुई है। फिर अपना इंडिया है, पर्व त्योहारों का देश, तो हर महीने 2-3 छुट्टी तो ऐसे भी होती है। फिर अपना कैजुअल लीव है, कुछ अपने लीव होते हैं तो हम अपनी रीजन अपने काम के लिए लगाते हैं। जैसे आपको कहीं अपने पर्सनल काम के लिए जाना हो तो ये ऐसा हम लोग सोच के चलते हैं। तो लेकिन जब एक बार आप आ जाते हो एक कल्चर में, बैंक कल्चर में, तो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं अपनी ही बात कर लूँ तो पिछले 2 संडे से हमें ब्रांच तो बंद रह रहा है, लेकिन एनपीए रिकवरी के लिए बुलाया जा रहा है। तो क्योंकि हो सकता है कि ये मार्च एंडिंग हो इसलिए ज़्यादा फोर्स किया गया हो, या फिर हो सकता है कैसे बुलाया हो जाता हो। तो पिछले 2 संडे से हम लोग एनपीए रिकवरी के लिए आ रहे हैं। और फिर कुछ दिन पहले गुड फ्राइडे था जो कि छुट्टी का दिन है, तो उस दिन भी हमें बुलाया गया था एनपीए रिकवरी के लिए। तो ब्रांच नहीं खुला था, लेकिन बाहर ही बाहर आके हम लोग घूमे थे, दूसरों के घर गए थे एनपीए के रिकवरी के सिलसिले में। और फिर 30 मार्च को, जो मार्च एंडिंग जिसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग, तो उसमें करीबन 8 बज गए थे ब्रांच से निकलते निकलते, क्योंकि सारा काज आपको 7-8 फिनिश करके जाना होता है ब्रांच, क्योंकि आपकी एंडिंग हो रही है फाइनेंशियल ईयर की। और ऐसा कहा जाता है, सर लोग बता रहे थे कि मार्च एंडिंग के अगले दिन की छुट्टी होती है, लेकिन इस बार वो छुट्टी भी नहीं मिली हमें। 31 मार्च जो कि संडे का दिन था, कल का दिन था, उस दिन भी हमें बुलाया गया। तो उस दिन भी हम ब्रांच आए। पब्लिक डीलिंग वर्क नहीं हुआ ब्रांच में, अपना सिर्फ केवल काम किए। अगर कुछ काम पेंडिंग थे तो वो आप कर सकते हो। और ये 1 अप्रैल को छुट्टी होती है हर साल, तो इस बार वो भी नहीं है। आज 1 अप्रैल है, तो अमूमन रहता है कि आज के दिन जैसे हमारा जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा सा वर्क नहीं करता है, क्योंकि उसे उसमें जो भी प्रॉब्लम होती है या फिर जो भी कुछ होता है उसमें काम होता है और वो वर्क नहीं करता है। तो आज के दिन भी बुलाया गया, और ये मैं आपको अपने ब्रांच से ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, जो कि और कोई सर मेरे लोग नहीं आए हैं, मुझे ही भेजा गया है। तो मैं ये ब्रांच से आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। सोचा चलो ब्रांच में ही टाइम मिल जा रहा है तो यहीं पे शूट कर लिया जाए। तो ये है वर्क कल्चर। और आरआरबी में मैं ये कहूँगा कि बाकी बैंक से कंपेयर में बहुत अच्छा है, कम है। मतलब अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो एक्चुअली में ये कम है। तो दूसरे जब आप बैंक में जाओगे, आईबीपीएस के बैंक में, एसबीआई के बैंक में, एसबीआई में, और आप एक्चुअली में ऑफिसर रैंक पर रहोगे, क्लैरिकल को उतनी हैक्टिक नहीं होती है, क्योंकि उनका एक फिक्स अमाउंट ऑफ वर्क होता है, वो उसको कर लेते हैं, फिर वो जा सकते हैं। जैसे कैशियर है, तो शाम में कैश काउंटर बंद होने के बाद, पैसा वैसे मिलाने के बाद, वो चाबी सबमिट, वो सब कुछ सबमिट करके रिपोर्ट बना के जा सकता है। लेकिन जब आप ऑफिसर होते हो तो चूँकि आप एक रिस्पेक्टेड कुर्सी पे बैठे हो, आप सीनियर हो ओहदे में, और आप पे ज़िम्मेवारी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आपके पास ज़िम्मेवारी भी ज़्यादा है। आपको हर एक चीज़ ब्रांच का आप देख के ही निकलना पड़ता है। अगर आप मैनेजर हो तो मैनेजर का मतलब ही होता है एक तरीके से करता धरता, वो ब्रांच का सब कुछ करता धरता है। फाइनल वर्डिक्ट उसी का होता है, तो उसे सब कुछ निपटा के निकलना पड़ता है। तो अमूमन जो शहर के ब्रांच में होते हैं तो 6-7 तो बज ही जाते हैं डेली के। लेकिन गांव के ब्रांच में कुछ रिवायत होती है, तो हम लोग तो यहाँ अभी उतना देर तक नहीं रहते हैं, कुछ जल्दी निकल जाते हैं। तो ये वर्क कल्चर है, तो आप लोग भी प्रिपेयर रहो।
ऐसा नहीं होगा कि एक बार जब जॉब लग गई फिर आराम ही मज़े ही मज़े हैं। लेकिन सच कहूँ तो बहुत लोगों का रोना होता है कि यार इससे अच्छा तो वही था, कहाँ आके फँस गए। तो बहुत मुझे अच्छी नहीं लगती ये थिंकिंग। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए यार। आप इस चीज़ के लिए इतनी प्रिपेयर करते हो, इतने लंबे समय के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं कि एक बार जॉब लग जाए फिर अपना जो लाइफ में जो अपने फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाती है और बाकी सब कुछ समाज में रुतबा ये सब सही हो जाता है। तो मैं तो एंजॉय करता हूँ कि वर्क है तो क्या यार, ज़िंदगी भर तो वही घर पे ही रहे हैं, वही आराम ही आराम चला है। तो अब एक आपके हाथ में एक नई चीज़ आई है तो उसको एंजॉय करो। वर्क से कभी भागना नहीं चाहिए। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे तो सही है। जैसे बहुत लोग हैं, जैसे ग्रुप है हमारा RRB PO का सिलेक्टेड के, तो उसमें बहुत लोग रोते धोते रहते हैं कि यार मतलब छुट्टी वाले दिन भी बुला रहे हैं तो इतना काम है, सैलरी में भी इतना हम लोग कम है। तो रोने का तो अपना है, लेकिन मैं बड़ा ही पॉजिटिव रहता हूँ। बहुत लोग अपने ब्रांच से भी दुखी रहते हैं कि इतना दूर ब्रांच है या फिर घर जाने का मौका नहीं मिलता है। तो ब्रांच मेरा भी दूर है, लेकिन मैं पॉजिटिव थॉट में रहता हूँ। तो ये जो एक बात बहुत ही सही है, ये हाँ, आपकी पॉजिटिवनेस आपके अंदर क्या है, पॉजिटिव बिहेवियर रखते हो तो हर कुछ सही हो जाता है। तो आप पढ़ भी रहे हो तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ो, ठीक है। फिर आप काम भी अगर आप आगे जाके कार्यरत होते हो किसी बैंक में तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखना है, तो आपके काम सही होंगे, आपको काम में मन लगेगा। क्योंकि जिस चीज़ में आप कुछ कर नहीं सकते हो तो उसमें अपने एटीट्यूड को चेंज करके ही उसको अपने अपने तरीके से ढाल सकते हो, अपने लिए अनुकूल बना सकते हो। तो बी पॉजिटिव। तो बाकी और वीडियोज़ हैं, आप लोगों ने कुछ वीडियोज़ डिमांड की हैं, उस पर मैं वर्क करूँगा। मैं सोच रहा था कि संडे को बना दूँ, फिर संडे को बुला दिया गया। एक दिन छुट्टी मिली थी तो बता ही दिया, उस दिन बुला दिया गया। मैं फिर सोचा आज शायद छुट्टी होगी तो आज बुला दिया गया। ओके, तो राम राम के साथ बुला लेते हैं आज के लिए।